प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का बीहड़ इलाका, जहां दबी है 2000 साल पुरानी एक मंदिर की दास्तां। दावा किया जाता है कि उस मंदिर में एक ऐसी प्रतिमा है जिससे 24 घंटे साल के 365 दिन पसीना निकलता है। हालांकि एक आम आदमी के तो पसीना निकलना स्वाभाविक है, लेकिन भला एक पत्थर की मूर्ति से पसीना कैसे निकल सकता है? लेकिन स्थानीय लोग इस बात को जोर देकर कहते हैं कि यह कोई पत्थर की मूर्त नहीं, बल्कि वो एक ऐसी चमत्कारी प्रतिमा है जो अपने अंदर प्राण होने के भी सबूत देती है। फिरोजाबाद से लगभग 3 किलोमीटर दूर यमुना जी के किनारे बना एक मंदिर, जहां स्वयं विराजते हैं श्री राम के परम भक्त महाबली हनुमान। मंदिर भी ऐसा जहां लोगों को अपनी आंखों से अनेकों चमत्कार देखने को मिलते हैं। हनुमान जी की इस चमत्कारी मूर्ति को लेकर जो दावा किया जाता है, उसे सुनकर इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु मन में आस्था और श्रद्धा लिए शीश नवाने के लिए आते हैं। दोस्तों, यह मंदिर फिरोजाबाद के बीहड़ क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे एक टीले पर बना हुआ है। मंदिर को लेकर पुजारी का दावा करते हैं, सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या सूखा, हर मौसम और हर परिस्थिति में हनुमान जी की इस प्रतिमा से 24 घंटे पसीना निकलता रहता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि हनुमान जी को स्नान करवाया हो। प्रतिमा से लगातार पसीना निकलने के कारण इस मंदिर को पसीने वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाने लगा और देखते ही देखते इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। आज यहाँ फिरोजाबाद ही नहीं बल्कि आगरा और दिल्ली से भी लोग हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, गर्भगृह की बाहरी दीवार पर एक पत्थर लगा हुआ है जिस पर मंदिर का इतिहास लिखा गया। इसके अनुसार प्राचीन मारुति नंदन हनुमान जी की प्रतिमा लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। इस मनोज्ञ प्रतिमा को 24 घंटे पसीना आता है। साथ में यह भी लिखा है कि मंदिर में हनुमान जी को गुलाब, पान और बूंदी अर्पित करने की परंपरा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान जी को इस क्षेत्र के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस इलाके के आसपास राजा चंद्रसेन की पीढ़ियां राज कर गई, फिर मुगल आए और उनका काल भी समाप्त हो गया। भारत पर अंग्रेज शासन करके लौट गए, लेकिन करीब 2000 साल से यह प्रतिमा यहाँ जस की तस बनी हुई है। पुजारी बताते हैं कि लोग यहाँ यूं ही नहीं आते, बल्कि हनुमान जी का चमत्कार उन्हें यहाँ खींच लाता है। एक बार आने के बाद जब लोगों के काम बनने लगते हैं तो वे यहाँ और भी श्रद्धा भाव से आते हैं। कहा जाता है कि पहले यह मूर्ति यहाँ स्थापित नहीं थी, लेकिन जब इस मूर्ति का पता चला तो इसे यहाँ स्थापित कर दिया गया। इस मूर्ति का इतिहास सदियों पुराना है। आज तक इस बात का कोई पता नहीं लगा पाया है कि यह मूर्ति कैसे यहाँ पहुँची थी। दोस्तों, सवाल यह भी बना हुआ है कि आखिर हनुमान जी को यहाँ पसीना क्यों आता है? तो जवाब में पुजारी जी बताते हैं कि काफी समय तक यहाँ आसपास राम जी का मंदिर नहीं था। प्रभु श्री राम का मंदिर न होना उनके परम भक्त हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा। इस बात से वो क्रोधित हो गए और इसी क्रोध में उनके शरीर से पसीना बनने लगा। हालांकि बाद में श्री राम का मंदिर स्थापित कर दिया गया और इसके बाद भी हनुमान जी की प्रतिमा से निरंतर पसीना निकलता रहा। हालांकि विशेषज्ञों ने पसीना आने पर कई वैज्ञानिक तर्क भी दिए। शायद मंदिर में उमस और नमी के कारण ऐसा होता है, लेकिन लोगों ने सवाल किए कि यमुना किनारे तो और भी मंदिर है, तो फिर पसीना सिर्फ इस मंदिर के हनुमान जी को ही क्यों आता है? लोगों के इन सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। दोस्तों, पसीना वाले हनुमान जी की मंदिर के जड़ें समृद्ध ऐतिहासिक विरासत में जुड़ी है। कहा जाता है कि वर्तमान फिरोजाबाद किसी जमाने में चौहान राजपूतों का गढ़ था, जिसको चंद्रवार नाम से भी जाना जाता है। चंद्रवार नगर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था, जहां एक बंदरगाह भी था, जिसके द्वारा जलमार्ग से यातायात एवं व्यापार की सुविधा थी। अगर आप वहां जाए तो इस बंदरगाह के अवशेष आज भी देख सकते हैं। बंदरगाह के निकट एक पहाड़ी पर यह प्राचीन मंदिर स्थित है। आप इस मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।